गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ये तो किससे एसोसिएट होगी? लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑन द सेम इंटरवल आई। अब इसका मतलब क्या है कि हमें मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स फाई फाइंड आउट करनी है जिसका ऑर्डर क्या है, n बाय n, और इसके जो n कॉलम्स हैं उसी लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के उसी इंटरवल i पे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और किससे डिनोट किया जाएगा? उनको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम है वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स 5/t to be a fundamental matrix of linear homogeneous system is that determinant 5/t is not equal to 0। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है 5/t, ये फंडामेंटल मैट्रिक्स कब बनेगी? जब ये होल्ड करेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट है ना आपके पास, ये लेके चलेंगे तो ये प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्स में ये लेके चलेंगे तो प्रूव करेंगे 5/t इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स। अब फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या थी? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन समझाई थी कि एक मैट्रिक्स 5/t जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और जिसके n कॉलम्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसी तरीके से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है आपके पास, लेट 5/t बी फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, और हम लेट करके चल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5/t इज नॉट इज इक्वल टू 0। कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, ठीक है। और 5/t बनता कैसे है? ये बनता है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके चले हैं, बिल्कुल। अब हम इसी का ही होमोजीनियस सिस्टम का क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। किस वे में कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या हो गया, इसका अलजेब्रिक सिस्टम हो गया। अब देखो क्या लिखा है, दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस इन n अननोन्स। हमें पता है ये टोटल कितनी इक्वेशंस है, n है। इसमें जो कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं वो भी कितने हैं, n है। और सिस्टम का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों के पास एक रिजल्ट होता है कि होमोजीनियस सिस्टम में जब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो सारी ये कॉफिशिएंट्स हैं वो सब जीरो नहीं होते। ट्रिवियल में क्या होता है, सारे के सारे कॉफिशिएंट जीरो होते हैं, नॉन ट्रिवियल में नॉट ऑल जीरो। ठीक है, तो अब हम ये जो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम स्टार है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को नाम दे दिया 5/1 सेकेंड को दे दिया 5/2, लास्ट को दे दिया 5n। तो ये जो इक्वेशन किस में कंप्रेस हो जाएगी, इस तरीके से C1 5/1 इस तरीके से हो जाएगी, वेयर C1 C2 अप टू Cn आर नॉट ऑल जीरो। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 5/1 5/2 5n ये क्या है, LD हो गए, LD हो गए ना। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों? क्योंकि हम लेके चले थे कि 5 क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लेके चले थे डिटर्मिनेंट 5/t इज इक्वल टू 0, वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। कन्वर्स लेके चलते हैं अब इसका। नाउ इट इज़ गिवन दैट डिटर्मिनेंट 5/t इज नॉट इक्वल टू 0। हमें अब प्रूव क्या करना है, ये क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है। फंडामेंटल मैट्रिक्स के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसके जो n कॉलम्स है वो क्या है, Li है, और सॉल्यूशन है उस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का। लेट किया 5/t इस तरीके से हमने, वेयर n कॉलम्स बताने ना, वेयर 5/1t ये हो गया, 5/2t ये हो गया, 5/3t अप टू 5n ये हो गया। अब हमें शो क्या करना है, ये क्या है, Li है। हम लेट करके चल रहे हैं कि ये LD है। तो बाय डेफिनेशन इसमें क्या होगा, स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल जीरो, सच दैट दिस इज इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। इन पर्टिकुलर एट t इज इक्वल टू टॉ, इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। सेम वे में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5/1t क्या है आपके पास, ये 5/1t है ना, तो 5/1 क्या हो जाएगा, टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉ से। हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको लीनियर होमोजीनियस सिस्टम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने कर दिया। दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम इन n कॉलम्स, और C1 C2 Cn क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं इसके, और क्या है, नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, देयरफॉर अब वही बात आ गई ना, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम में अगर डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका कन्वर्स यहीं लग गया। इसका मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया।
इसका डिटर्मिनेंट 0, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, क्योंकि हम लेके ही चले थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एलआई सॉल्यूशंस है, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑन इंटरवल आई। देयरफॉर फाई बार टी इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो थ्योरम क्या कहती है, इफ फाई बार टी इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम दिस and C is a complex non-singular constant matrix, then prove that phi bar C is again a fundamental matrix of linear homogeneous system। अब आपको ये fundamental matrix दे रखी है इस system की, C क्या है, non-singular complex and constant मैट्रिक्स है, हमें इसको क्या शो करना है, फंडामेंटल मैट्रिक्स। यानी कि इस इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि फाई बार सी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए टी इंटू फाई बार सी। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस फाई बार टी क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है, इस सिस्टम की है, तो इसका मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई कराएगा। लास्ट थ्योरम से क्या है, डिटर्मिनेंट भी क्या होगा इसका, नॉन जीरो होगा। हमने इसका डेरिवेटिव कंसीडर किया, यू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इस तरीके से हो गया, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा। आपके पास बचेगा क्या, c इंटू फाई बार डैश, और फाई बार डैश की वैल्यू क्या है, ए टी इंटू फाई बार टी, यही आ गई। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स फाई बार सी ने सेटिस्फाई कर दी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ फाई बार सी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉन सिंगुलर है ना ऑलरेडी, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। इसका तो वैसे ही नॉन जीरो है क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई बार सी इज अ फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास थ्योरम, ए फाई बार वन, फाई वन बार, फाई बार टू आर फंडामेंटल मैट्रिसेस ऑफ दिस सिस्टम, देन प्रूफ करना है हमें क्या, कि फाई टू बार इज इक्वल टू फाई वन बार सी। सी क्या है, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो आपको ये दोनों क्या दे रखी है, फंडामेंटल मैट्रिसेस दे रखी है, तो ये सिस्टम को तो सेटिस्फाई कराएंगी, साथ के साथ इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। हमने लेट किया कि ये किसके इक्वल है, साई बार टी के इक्वल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब अगर हम ये शो कर दें कि इसकी वैल्यू सी है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, फाई वन टी, तो जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन से देखो, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, फाई वन बार टी साई बार टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया आपने, कर दिया डिफ्रेंशिएट, यूवी रूल लगा है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगा है। ये क्योंकि फंडामेंटल मैट्रिसेस हैं तो क्या करेंगी, जो आपका जो सिस्टम है उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये वहाँ से हमने क्या रख दी है, वैल्यूज़ रख दी है। ठीक है, क्योंकि साई टू बार टी इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू ये है, हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ से कैंसिल होगी, आपके पास ये वाली टर्म इक्वल्स टू जीरो आ गई, ये भी क्या हो जाएगी, नीचे जाके जीरो हो जाएगी, ये आ गया आपके पास। यानी कि साई बार डैश टी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी टर्म का डेरिवेटिव या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो साई बार टी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। चलो हम सी तक तो पहुंच गए, अब हमें सी को क्या शो करना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इक्वेशन नंबर वन से ये चीज़ होल्ड करती है आपके पास, दोनों तरफ आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो गया। अब हमें ये भी पता है कि ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, फंडामेंटल मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो यानी कि इसको भी क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो ही होना पड़ेगा। नॉन जीरो का मतलब क्या, मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट है, वो देखो क्या है, कि डिफरेंट लीनियर होमोजीनियस सिस्टम कैनॉट हैव सेम फंडामेंटल मैट्रिक्स। कि अगर दो अलग अलग लीनियर होमोजीनियस सिस्टम है तो उनकी जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है वो सेम नहीं हो सकती। तो हमने दो सिस्टम कंसीडर किए, ए टी एंड बी टी। सपोज किया इन दोनों के पास सेम फंडामेंटल मैट्रिक्स है, कौन सी, फाई बार, तो क्या होगा, ये दोनों सिस्टम्स को सेटिस्फाई कराएंगे। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, आपके पास ये आ गया। हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया फाई बार इनवर्स से, हम लोगों के पास क्या आ गया, ए टी माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, ए टी इज इक्वल टू बी टी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना यहाँ से। हेंस डिफरेंट लीनियर होमोजीनियस सिस्टम हैव डिफरेंट फंडामेंटल मैट्रिक्स। थैंक यू बेटा।